आज हम पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें हम देखेंगे वंशानुक्रम एवं वातावरण, बाल विकास की अवस्थाएं, अभिवृद्धि एवं विकास, बुद्धि व व्यक्तित्व। हम ये सेकेंड चैप्टर देखेंगे। ये बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। वुडवर्थ महोदय का कहना है, वंशानुक्रम में वे सभी बातें समाहित रहती हैं जो जीवन का प्रारंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन जन्म से लगभग 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय व्यक्ति में उपस्थित थी। अर्थात वे सभी गुण जो बालक को अपने माता पिता या वंश परंपरा से जन्मजात प्राप्त होते हैं वे वंशानुक्रम के अंतर्गत आते हैं। वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी के नियम या सिद्धांत। वंशानुक्रम के कुछ नियम है, 8 नियम है। पहला समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, चयनित गुणों का नियम, मातृ एवं पितृपक्षों का नियम, संयोग का नियम, बीज कोषों की निरंतरता का नियम और 8वां मेंडल का नियम। डगलस के अनुसार वातावरण शब्द का प्रयोग उन समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभावों तथा दशाओं को सामूहिक रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार तथा बुद्धि विकास व परिपक्वता को प्रभावित करता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। प्रत्यागमन, प्रतिभाशाली माता पिता के संतान कम प्रतिभाशाली तथा निम्न कोटि के माता पिता के संतान उच्च प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति प्रत्यागमन कहलाती है। जब माता पिता के बच्चे उसके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो प्रत्यागमन कहते हैं। जैसे किसी डॉक्टर के माता पिता डॉक्टर, इंजीनियर हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट्स में, ऑफिसर रैंक्स में, तो ज़रूरी नहीं है कि उनके बच्चे भी अच्छी रैंक में हो, मजदूर, उनका पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लगता, तो ये विपरीत विशेषताएं होती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रत्यागमन। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह बियंजा का कथन है। वातावरण का किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है? व्यक्तिगत निर्माण। रूसो के शिक्षक संबंधी विचार पुस्तक से मिलते हैं, एमिल पुस्तक से। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक लिखी है जॉन डेवी ने। एक सफल अध्यापक के लिए अधिक आवश्यक है विषय वस्तु का समुचित ज्ञान। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह बाद में सब ओर से जंजीरों से बांध दिया जाता है, यह कथन है रूसो महोदय का। एक संतान में माता पिता के आंतरिक पूर्वजों के गुण या लक्षण आते हैं। माता पिता से 1/2, दादा दादी से 1/4, परदादा दादी से 1/8, 1/16, 1/32, शेष अन्य पूर्वजों से। वंश दर वंश या गुण कम होते जाते हैं 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 आदि के रेशियो से। वंशानुगत रोग है वर्णांधता, हीमोफीलिया। नेक्स्ट, लाल व हरा रंग में भेद नहीं कर पाता है, वर्णांधता का रोगी। मनुष्य में चोट लगने या कट जाने पर रुधिर स्राव बंद न होना बीमारी है हीमोफीलिया का। वंशानुक्रम की इकाई है जीन। विकासवादी सिद्धांत का समर्थक था लेमार्क। वंशानुगत सिद्धांत के जनक थे ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी का सिद्धांत किस पौधे पर खोज करके दिया था? मटर पर। कौन सा कारक बल विकास को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? अनुवांशिकता, हेरिडिटी। शिशु की औपचारिक संस्था है विद्यालय। अच्छी नैतिक चरित्र का विकास संभव है शिक्षा द्वारा। कौन सी क्षमता या गुण वंशानुक्रम जनित है? बुद्धि। बालक की प्रारंभिक अवस्था में बालक के जीवन पर किसके वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव होता है? घर का। वातावरण की दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है व्यक्तित्व निर्माण में। भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है घर का। वर्णांध रोगी किस रंग में अंतर नहीं कर पाता है? लाल और हरे रंग में। पाइसम सटा एवं वैज्ञानिक नाम है उद्यान मटर का। वंशानुगत गुण है जन्मजात। संतान को पिता से जीन प्राप्त होते हैं 50% और 50% माता से प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं, वर्णांध व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर सकता, इसे कौन सा दोष कहा जाता है? प्रोटीन दोष। वर्णांध व्यक्ति नहीं बन सकता है कलाकार। व्यवहार की रचना तंत्र का निर्माण होता है वंशानुक्रम में। वंशानुगत सिद्धांत का बीज रूप प्राप्त होता है अरस्तु के कथन में। मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत प्रकाशित हुई थी 1866 में, यह पुस्तक है। वंश परंपरा के मुख्य वाहक हैं जीन। रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है स्वच्छ वातावरण में। मेंडल के नियम प्रतिपादक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। भ्रूण में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। आंखों व त्वचा का रंग होता है फोनोटाइप। नर क्रोमोसोम है XY, मादा क्रोमोसोम XX। वंशानुगतता का निर्धारण होता है जीन्स के द्वारा। निषेचित अंडा कहलाता है भ्रूण। जन्म से पूर्व काल में कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु, स्पर्म। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ओवम या अंडा। भ्रूण काल होता है 2 से 8 सप्ताह का। लड़की या लड़का होना निर्धारित होता है नर शुक्राणु द्वारा। वंशक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक है मेंडल। वंशक्रम संबंधी नियम है समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम। परीक्षा दृष्टि, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में कौन से होते हैं? सामान्य पुरुष में XY होते हैं जबकि सामान्य महिला में XX गुणसूत्र होता है। इन गुणसूत्रों से लिंग का निर्धारण होता है।
पुरुष की एक्स वाई और महिला की एक्स एक्स में से जब एक्स और वाई मिलते हैं तो एक्स वाई से लड़का बनता का जन्म होता है। जब महिला का एक्स और पुरुष का एक्स मिलता है तो एक्स एक्स डबल एक्स लड़की का जन्म होता है। वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है। आनुवंशिकता का विकास शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण से होता है जो माता पिता से बच्चों में जीन्स के माध्यम से प्रवेश करता है। इसी के द्वारा वंशानुक्रम का निर्धारण भी होता है। इसलिए कहा जाता है कि वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है। वीएन झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। अगला क्वेश्चन है, आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? आंख के रंग को आनुवांशिक कारक प्रभावित करते हैं। वन लाइनर अब नेक्स्ट। शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है छात्र। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है, स्वामी विवेकानंद का कहना था। शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होते हैं, सुकरात का कहना था। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, यह अरस्तु ने कहा था। विद्या से अमरत्व की प्राप्ति होती है, कहाँ पर उल्लेख किया है? यजुर्वेद में। शिक्षा कैसा विज्ञान है? नियामक। मनोविज्ञान की प्रकृति होती है वैज्ञानिक। किसके अनुसार मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है? जेम्स के अनुसार। मनोविश्लेषण के प्रतिपादक हैं फ्राइड, सिगमंड फ्राइड। शिक्षा मनोविज्ञान की परिधि। जैसे शिक्षा के 3 स्तंभ होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी व पाठ्यक्रम, उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान के 3 क्षेत्र हैं, अधिगमकर्ता यानी स्टूडेंट, अधिगम और व अधिगम दशाएं। मनोविज्ञान की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है निरीक्षण विधि। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है मानव व्यवहार की शैक्षणिक परिस्थितियों का। शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता क्यों है? बालकों के आंतरिक व बाह्य गुणों का पता लगाने तथा शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु। शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता है बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है, यह कहना था स्किनर का। मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान है विधायक विज्ञान। निरीक्षण विधि में किया जाता है दूसरों का अध्ययन। मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु है व्यवहार। पद्धति शब्द का अर्थ है, पद्धति का तात्पर्य उस मार्ग से है जिस पर चलकर सत्य की खोज की जाती है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन है स्किनर का। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक। बालक को केंद्र मानकर शिक्षा दी थी। आज की एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड है। शिक्षा के 3 ध्रुव कौन सी है? शिक्षक, शिक्षार्थी व पाठ्यक्रम, स्टूडेंट, टीचर, करिकुलम। शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का सतत मूल्यांकन किया जाए। वैदिक काल में शिक्षा सर्वोच्च उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? उपनयन संस्कार। समावर्तन के समकक्ष संस्कार है उपसंपदा। मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी मकतब में। इस समय शिक्षा संविधान की किस सूची में है? समवर्ती सूची में। शिक्षा संबंधी कानून राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों बना सकती हैं। समवर्ती सूची में जो भी विषय होता है उस पर केंद्र व राज्य दोनों का अधिकार होता है। शिक्षा में सर्वाधिक जटिल समस्या है प्राथमिक शिक्षा की। वर्तमान समय में विद्यमान आवासीय विद्यालयों की तरह प्राचीन समय के स्कूल थे गुरुकुल। नर्सरी स्कूल के प्रारंभकर्ता थे फ्रॉवेल। 3R है पढ़ना, लिखना व अंकगणित। रीडिंग, राइटिंग व अर्थमेटिक। नवोदय विद्यालय का गठन किसके लिए किया गया? 75% ग्रामीण और 25% शहरी मेधावी बच्चों के लिए। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से 75% ग्रामीण बच्चों को व 25% शहरी बच्चों के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में प्रावधान है 2 शिक्षक 2 कमरों का। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं से। डाइट का गठन किसके लिए किया गया? प्राथमिक शिक्षकों के लिए। डाइट में प्री सर्विस और इन सर्विस दोनों प्रकार की ट्रेनिंग होती है। बच्चों का सही मूल्यांकन होता है मासिक परीक्षा में। मूल्यांकन का सर्वोत्तम रूप है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। प्रश्न पत्र का सही रूप है पहले आसान और बाद में कठिन प्रश्न। एक अच्छे मूल्यांकन के 3 महत्वपूर्ण गुण हैं वैधता, व्यापकता और विश्वसनीयता। वैलिडिटी मापन होता है मात्रात्मक। मूल्यांकन के पक्ष होते हैं 3। शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। रक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए। यह कथन किसका है? साइकोलॉजी यूनानी भाषा का शब्द है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है साइकी प्लस लोगस। साइकोलॉजी शब्द का अर्थ है आत्मा का अध्ययन।
काल चक्र के अनुसार मनोविज्ञान का विषय बदलता रहा और अंततः मनोविज्ञान का विषय व्यवहार का अध्ययन बना। ऐसा कहते हैं कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा का त्यागा, फिर उसे मन का विज्ञान कहा गया, लेकिन बाद में उसने फिर अपने मन का भी त्याग किया, फिर अपनी चेतना का, और अब वह व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। पहले आत्मा, फिर मन, फिर चेतना, फिर व्यवहार। अभी वर्तमान में व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान है। वुडवर्थ के शब्दों में सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने मन का त्याग किया, पुनः इसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकारता है। इसलिए यह कथन वुडवर्थ महोदय का है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होता है? बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का होता है। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा दी जा रही है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा शिक्षण पद्धति बालक के हिसाब से ही प्रस्तुत एवं निर्धारित की जाती है। आज की शिक्षा बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए। अगला प्रश्न, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को बाल विकास कहते हैं तथा इसके अंतर्गत बालक के शारीरिक, मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तनों तथा वातावरण का बालक पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होता है बालक। इसके अंतर्गत बालक में हो रहे शारीरिक परिवर्तन एवं व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन एवं परीक्षण किया जाता है। उसके अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है ताकि उनका सकारात्मक विकास हो सके। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। इसको हम विस्तार से देखते हैं कि किस प्रकार है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान मनोविज्ञान का है। सबसे बड़ा योगदान बाल केंद्रित शिक्षा है। मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया, जिसके परिणाम स्वरूप बालक के व्यवहार को नियंत्रित करके सकारात्मक दिशा प्रदान की जाती है तथा शिक्षण पाठ्यक्रम तथा शिक्षण कौशल छात्र के अनुकूल ही तैयार की जाती है ताकि छात्र सहजतापूर्वक अधिगम कर सकें। किसमें अन्वेषण के उपागम का उपयोग किया जाता है? उपागम का उपयोग केस स्टडी में किया जाता है। अगला प्रश्न, अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक 4 हैं। पहला आनुवंशिकता, दूसरा वातावरण, तीसरा प्रशिक्षण व शिक्षण, चौथा समायोजन की क्षमता। किस मनोवैज्ञानिक ने बालक को अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया। उसके अनुसार उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया पुनर्बलन पुरस्कार के आधार पर नहीं बल्कि समीपता के आधार पर होती है, जबकि थॉर्नडाइक, पावलोव एवं स्किनर ने अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों में पुरस्कार को एक महत्वपूर्ण कारक माना है।